नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपको भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा की यात्रा कराते हैं। 11 मिनट की ये यात्रा हम आपको 11 किलोमीटर की जो है वो तय कराएंगे और इस दौरान आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, यह इस वीडियो में देखिएगा। तो ये ओरछा तेगेला है, दिख रहे हैं यहाँ पे जो दरबार गेट लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में आपका स्वागत है। तो मार्केट संवाद में आपका स्वागत है और चलिए सफ़र शुरू करते हैं भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा तक पहुंचने का। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर का रास्ता भगवान राम राजा की नगरी तक पहुंचने का है। इन दिनों चैत्र की नवरात्रि शुरू हो गई हैं, मौसम खुशनुमा है, तो जाहिर है कि जो जंगल का इलाका होता है वह इस समय हरे की जगह लाल लाल नज़र आने लगा है, क्योंकि जो टेसू के फूल होते हैं वह इन्हीं दिनों खिलते हैं। और आप देख रहे होंगे सड़क किनारे फिलहाल टेसू के जो फूल लाल रंग के होते हैं वह हरे पेड़ों पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपको इस सफ़र में ये देखना बड़ा दिलचस्प लगेगा कि जो 11 किलोमीटर का ओरछा तक का सफ़र है, इसमें कितने मोड़ आपको नज़र आते हैं। ये रास्ता अब बहुत चलायमान हो गया है, यानी कह सकते हैं ट्रैफिक बहुत होने लगा है यहाँ पर, क्योंकि लोग राम राजा सरकार के दर्शन के लिए बहुत पहुँचते हैं। तो ये जो टेसू के फूलों का जो लाल लाल नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा होता है जो कुदरत अपने साथ समय पर देती है। इस सफ़र को आप हमारे साथ में भगवान राम राजा सरकार की नगरी तक पहुंचने का नाम लेते हुए तय कीजिएगा। जहां राम राजा सरकार विराजमान हो, उस नगरी तक जाने की सभी की इच्छा होती है और हमने भी सोचा क्यों ना आपको घर बैठे इस नगरी तक का सफ़र कराया जाए, जिसमें आपको बीच बीच में जो खूबसूरत कुदरती इलाके हैं वो दिखाई देंगे। और ये रास्ता अब जितना खूबसूरत हो गया है, उसमें कितने मोड़ आ रहे हैं गिनते जाइएगा। यह दूसरा मोड़ शुरू हो गया है, एक मोड़ पीछे निकल गया है, ये दूसरा मोड़ है, क्योंकि यहाँ पर आप तीव्र गति से वाहन नहीं चला सकते हैं। हालांकि देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं और पूरे अपने बुंदेलखंड के इलाके से जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, इस कारण यहाँ पर यातायात अब बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है। पहले लोग पैदल जाते थे, हालांकि आज भी कई सारे जो श्रद्धालु हैं वह आज भी पैदल यात्रा भगवान के दरबार तक करते हैं। इसमें कई लोग तो प्रतिदिन जाते हैं, कई लोग तिथियों पर जाते हैं, कई लोग पुण्य नक्षत्र पर जाते हैं। और अब यहाँ पर जो स्टेशन के पास अंडर ब्रिज बनाया गया है वो यहाँ बन गया है। हालांकि अंडर ब्रिज बनने से सफ़र में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि जो अंडर ब्रिज के नीचे का हालत हम आपको दिखाएंगे, पानी भरा रहता है। हालांकि कई प्रयास कर चुके हैं रेलवे प्रशासन के द्वारा, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरता था, उसकी जगह यहाँ पर एपेक्स लगाए गए, फिर लोहे के एपेक्स को कसा गया, तमाम प्रकार के प्रयास किए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नीचे जल भराव होता है वह पूरी तरह से स्थायी समाधान के रूप में नहीं आ सकता है। और ये देखिएगा, आपको देख सकते हैं कि नीचे पानी भरा रहता है, वाहन पानी के गड्ढों में झिलर झिलर करते हुए ही निकल पाते हैं। दरअसल अंडर ब्रिज कभी सक्सेस ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो नीचे से पानी आता है और ऊपर से बरसात के समय पानी आता है, इनकी निकासी का कोई साधन नहीं होता है। तो ऐसे में अंडर ब्रिज से आप आवागमन तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी सुरक्षित तरीके से नहीं। फिलहाल आप अंडर ब्रिज से बाहर निकलकर अब हमारे साथ में जो पहला गांव पड़ता है आज़ादपुरा, उसकी तरफ आ रहे हैं। अब ये तीसरा मोड़ आ गया है। हम आपको मोड़ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इस सफ़र को देखते समय ये एहसास बना रहे, जब आपको अगर यहाँ आना पड़े तो आपको जानकारी रहे कि इस इलाके में नज़ारा जितना खूबसूरत होता है, मोड़ भी उतने ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और यहाँ से सफ़र करते समय आपको सबसे अच्छी बात यह है कि कभी थकान महसूस नहीं होती है। राम राजा सरकार की नगरी में पहुँचने का जो मन में उत्साह होता है, उस उत्साह के चलते झांसी से करीब 14-15 किलोमीटर की दूरी आपको पता नहीं चलती कि आप कब तय करके यहाँ पहुँच गए हैं। बीच में गांव भी मिलते हैं, ढाबे मिलते हैं और कई सारी चीज़ें अब यहाँ पर मिलने लगी हैं। जैसे जैसे यहाँ पर्यटन क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ आवागमन बढ़ रहा है और तमाम प्रकार की सुविधाएं अब यहाँ विकसित होती जा रही हैं। हालांकि दोनों तरफ
जंगली इलाका है। ये देख सकते हैं आज़ादपुरा का इलाका आ गया है जो पहला गांव पड़ता है, और एक मोड़ ये भी आपको आज़ादपुरा गांव से आने से पहले दिखाई देगा। तो ये गिनते जाइएगा आप, ताकि आपको याद रहे कि कितने मोड़ मिले। अगर हम भूल भी जाएं तो आप याद रखिएगा कि कितने मोड़ मिले। ये आज़ादपुरा गांव है। यहाँ से आप जैसे बाहर निकलती हैं फिर आपको एक मोड़ दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये सफ़र आपको बहुत आनंदित हो जाता है। दोनों तरफ से वाहनों का आना जाना, खूबसूरत कुदरती नज़ारे, और कुदरत अपने साथ में, जैसा कि मैं बदल रहा हूँ इस समय जो बदलती है, तो हरियाली लालिमा में बदल जाती है। यहाँ पर खेती बाड़ी कम है, दोनों तरफ घने घने जंगल हैं। कुछ कुछ इलाकों में किसान हैं वो खेती करते हैं, अधिकांश इलाकों में ग्रामीण कम रहते हैं। एक ही इलाका है ग्रामीणों का रहने का, ये जो प्रतापपुरा आपको भगवान आज़ादपुरा निकल गया। और यह लालमी आपको पूरे अब ओरछा तक इसी प्रकार से नज़र आएगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का जो जंगली इलाका है उसकी वजह से यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वह हरियाली के साथ में, जब टेसू के फूल आते हैं तो लाल लाल पेड़ हो जाते हैं। और यहाँ से अब वो सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि ओरछा तक पहुँचने में आपको जो 7-8 तट का इलाका, चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे महान स्वतंत्रता के जो आंदोलन के योद्धा रहे, उनका यह तट है, उनकी यह समाधि स्थल है। यहाँ पर जो देख रहे होंगे, यहाँ पे आज़ाद जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। और ये दूसरा पड़ाव आपको इस रास्ते पर मिलता है। आज़ादपुरा गांव के बाद ये 7-8 तट का मिलता है। यहाँ से नदी भी बहती है। अब यहाँ पर 2 पुल बना दिए गए हैं। एक पुल सकरा होने के कारण यहाँ रास्ता बहुत कमज़ोर हो जाता था, इसलिए अभी एक नया पुल बन गया है। जैसे ओरछा में एक नया पुल बना दिया गया है, ऐसे ही एक पुल यहाँ पर बना दिया गया है। इससे अब रास्ते में यातायात किसी प्रकार से जाम नहीं लगता है, और डिवाइडर भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं ताकि कोई तीव्र गति से वाहन चलाता हुआ ना निकले। सरकार की सुविधाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई यहाँ पर अपने भक्ति भाव से जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि भाई कब हौले हौले चलता हुआ 10-15 मिनट के अंदर भगवान राम राजा सरकार की नगरी में पहुँच जाता है। अब पर्यटन स्थल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ओरछा में कई सारे मंदिरों के साथ में जो होटल्स के निर्माण हो गए। एक मोड़ ये भी आपको दिखाई दिया हुआ हल्का सा, बहुत बड़े बड़े होटल खुल गए हैं, छोटे बड़े मिलाकर अब कई सारे होटल खुल गए हैं। एक और ख़ास चीज़ यहाँ पर है कि जब आप बिल्कुल ओरछा नगरी पहुँचते हैं तो जो गेट हैं, 2-3 गेट जो पहले से बनते हैं, उनमें एक गेट से बगल से एक और रास्ता बनाया जा रहा है। क्योंकि छोटा सा गेट है, आपको हम दिखाएंगे वो कहाँ पर पड़ेगा, उसमें बगल से कैसे रास्ता बनाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि वहाँ से भी जो ट्रैफिक निकलने में काफ़ी जब दिक्कत होती थी, तो सरकार ने सोचा कि यहाँ से एक और छोटा सा रास्ता दिया जाए। ये देख सकते हैं बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कई सारे जो साधन हैं ठहरने के और होटल्स के, वो बहुत यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर ओरछा पैलेस भी, बड़ा जो वैवाहिक घर है, वो भी आपको यहीं है। और तमाम जो नए नए होटल्स रुद्राणी ग्राम हैं वो भी यहाँ पर है। और पहले इन होटलों की संख्या गिनी चुनी हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक नहीं लगी। ये देख सकते हैं ओरछा पैलेस, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। ये बड़ा होटल है, काफ़ी बड़ा होटल कहा जाता है यहाँ का ओरछा का, और काफ़ी प्राचीन भी है। अब ये इसी तरह के कई सारे होटल्स बन गए हैं। और जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि लगातार पूरे जब तक आप ओरछा पहुँच जाते हैं तब तक आप तो टिश्यू फूल के नज़ारे दिखाई देंगे। और यहाँ जैसा कि बता रहा था, यहाँ से देखिएगा एक और रास्ता इस जगह से बनाया, ये रास्ता बगल से बनाया जा रहा है। क्योंकि इस रास्ते में ट्रैफिक फंसता था, तो बगल से एक रास्ता दिया जा रहा है। अच्छी चीज़ है, इससे लोगों के आने जाने में, जब खास तौर से जब तीज त्यौहार का समय होता है, उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ को, जो वाहनों की भीड़ होती है, उसको कंट्रोल करने और उसको यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए ये रास्ता बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और यहीं से फिर आप आगे जब चलते हैं तो आपको जो ओरछा का थाना है वो मिलता है, कचहरी मिलती है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के सामने। और यहाँ फिर तमाम प्रकार के जो गेट लगे हुए हैं, होटलों के जो नज़ारे हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कुदरती नज़ारों के साथ में पहाड़ी इलाका है, जो कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि जंगल की आसपास का इलाका है। भगवान राम राजा की सरकार की नगरी तक पहुंचने के लिए आपको इस पूरे ऐसे ही हरे भरे इलाके से गुजरना पड़ता है। अब तो टूरिस्ट बसें,
और गाड़ियाँ 4 पहिया की लगातार यहाँ पर दौड़ती नज़र आती हैं। हर पल ऐसा लगता है कि आप किसी हिल स्टेशन की तरफ जा रहे हों, लेकिन भगवान राम राजा के दर्शन करने के लिए पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब आप पवित्र नगरी ओरछा धाम में आ चुके हैं और यहाँ से आपको 2 गेट जो होते हैं उन गेट तक हम आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। उसके बाद फिर मंदिर का दर्शन हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कराया है। वो नज़ारा आपको कैसा लगा? यहाँ पर आपको जो गेट हैं उनकी शुरुआत हो जाती है और इस गेट तक ही हम अपनी यात्रा को विराम देंगे, क्योंकि अब हम भगवान राम राजा सरकार की नगरी में आ चुके हैं। तो ये सफ़र जो 11 मिनट का है, हमने आपको 11 किलोमीटर का आपको 11 मिनट में तय करके दिखाया। इस दौरान क्या क्या आपने देखा, क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, यहीं पर हम जय श्री राम बोलते हुए अपने वीडियो को विश्राम देते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।